हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की सीरीज लाए हैं और उसमें भी हम पर्यायवाची शब्द करवा रहे हैं। और इससे पहले हमने संधि टॉपिक था वो भी कंप्लीट करवा दिया और जितने भी ब्लूम शब्द के पीवाईक्यू थे वो भी हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अब हम पर्यायवाची शब्द की सीरीज लाए हैं, तो इसमें हमने एक वीडियो पहले ही करवा चुकी है और आज हम सेकेंड पार्ट इसका लाए हैं, है ना, जो कि आपका हर एग्जाम में आता है, चाहे वह ईएमआरएस का हो, एनवीएस, केवीएस, जो कि वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है। और उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन है रवि, सेकंड ऑप्शन है सविता, थर्ड ऑप्शन है अर्क और लास्ट ऑप्शन है हाटक। तो देखो, इनमें से तो इनके और ऑप्शन दिए गए हैं, ए और वी और सी, डी और ई, ए बी और सी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी और सी यानी कि रवि, सविता और अर्क, ये तीनों हो जाएंगे, है ना। हाटक इसका नहीं होगा। ठीक है। और सूरज के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। तो सूरज के और क्या क्या होते हैं, भानुकर, भानुकर सॉरी भानु, भानु, दिनकर, भानु, दिनकर, मार्तंड, मार्तंड, तरुणी आदि। ठीक है ना। तो देखो, बाकी के ऑप्शन तो अपने क्लियर हो गए कि किसके सूरज के हैं, रवि, सविता, अर्क, भानु, दिनकर, मार्तंड, तरुणी आदि। ठीक है। अब बचा हाटक। तो हाटक के देख लेते हैं कि हाटक हाटक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो हाटक किसका है, शिव का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है, हाटक शिव का पर्यायवाची है। ठीक है। और इसके अलावा, हाटक के अलावा क्या क्या हो जाएगा, सतीश, सतीश भी इसी का पर्यायवाची है। ठीक है। तो शिव का पर्यायवाची क्या क्या है, हाटक किसका पर्यायवाची है, शिव का, और इसका क्या हाटक का, शिव का और क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है मेघ, मेघ, दूसरा ऑप्शन है पयोधर, तीसरा ऑप्शन है वृष्टि और लास्ट ऑप्शन है जलज। तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पयोधर। क्या हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, तो इसके अलावा क्या क्या होते हैं, तो मेघ, मेघ, अभ्र, नीरद, पयोदी, पयोदी, जलज, जलद, पयोधर, जलद, पयोधर, पयोधर, सारंग, सारंग, जीमूत। ठीक है। बादल के क्या क्या होते हैं, मेघ, अभ्र, नीरद, पयोदी, जलद, पयोधर, सारंग और जीमूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिमझिम पाठ्य पुस्तक की मिर्च का मजा कविता की पंक्ति मुँह सारा जल उठा और आंख में भर आया मैं जल शब्द के अर्थ हैं। पहला ऑप्शन है जलना और ईर्ष्या, सेकंड ऑप्शन है जलना और पानी, थर्ड ऑप्शन है आग और डाह और लास्ट ऑप्शन है
जलना, नेत्र विकार। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलना और पानी, जलना और पानी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, तो मुंह सारा जल उठा, जल उठा मतलब जलना। ठीक है, आंखों में जल भर आया, जल मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? पानी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? जलना, यानी कि जल गया। और यहाँ आंखों में जल भर आया, आंखों में जल भर आया मतलब पानी। ठीक है, तो अपना दोनों हो गया। यहाँ जल का मतलब है जलना, यहाँ जल का मतलब है पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है बादल का जलधर, मेघ, बारिद। सेकंड ऑप्शन है हाथी का गज, हस्ती और केसरी। थर्ड ऑप्शन है घर का ग्रह, निकेतन, आलय। और लास्ट ऑप्शन है सूरज, सूरज का सूर्य, भानु और दिनकर। तो इसमें क्या ढूंढना है? असंगत ढूंढना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि गज, हस्ती और केसरी। ठीक है, क्योंकि देखो हम जो केसरी होता है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं होता, वो किसका होता है? शेर का। केसरी किसका होता है? शेर का पर्यायवाची। केसरी किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। और यहाँ हाथी में दिया गया तो अपना असंगत देखना था, तो अपना ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किनारा का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है तट, सेकंड ऑप्शन है मुहाना, थर्ड ऑप्शन है तीर और लास्ट ऑप्शन है कर। तो इसमें क्या देखना है? इसमें क्या देखना है? किनारे का पर्यायवाची नहीं है, मतलब तीन है और एक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर। क्या हो जाएगा? कर। तो कर इसका पर्यायवाची नहीं है, तो किनारे के किनारा का पर्यायवाची और कौन कौन से हो जाएंगे? तट इसका हो जाएगा, मुहाना और तीर। तट, मुहाना, तीर किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? किनारा का पर्यायवाची हो जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा? कूल, कूल, तीर, कगार और पुलिन। कूल, तीर, कगार और पुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये जो कर है ये किसका पर्यायवाची है? कर किसका पर्यायवाची है? तो हाथ का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है व्योम, सेकंड ऑप्शन है नभ, थर्ड ऑप्शन है निकेत और लास्ट ऑप्शन है अंबर। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आकाश का क्या होता है? निकेत। सॉरी, आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो निकेत नहीं है। आकाश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो पहला तो व्योम, व्योम भी होता है। ठीक है, नभ भी होता है और अंबर भी होता है। व्योम, नभ, अंबर आकाश के पर्यायवाची हो गए, जबकि निकेत नहीं होता है। ठीक है, और आकाश के और पर्यायवाची देख लेते तो और कौन कौन से होते हैं? अम, खगोल, खगोल, ध्रुव और शून्य। ठीक है, जबकि जो निकेत है इसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो निकेत के पर्यायवाची धाम, आवास, धाम, आवास, ग्रह, निलय, निकेतन, निकेतन और भवन। ये किसके हो जाएंगे? निकेत के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आकाश के व्योम, नभ, अंबर, खगोल, ध्रुव, शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है मिलिंद, सेकंड ऑप्शन है निशिचर, थर्ड ऑप्शन है अली और लास्ट ऑप्शन है मधु। तो जो भंवरा है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? तो निशिचर, निशिचर इसका पर्यायवाची नहीं है। निशिचर
निशिचर भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जबकि मिलिंद, अली और मधुप ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भंवरा का पर्यायवाची है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? मधुप, मधुप भी भंवरा का पर्यायवाची होता है। मिलिंद हो गया, अली, अलिंद, अलिंद और भृंग, और भृंग। ठीक है। और निशिचर के क्या क्या होते हैं? तो निशिचर के भी अपन देख लेते हैं। निशिचर के क्या क्या होते हैं? दनुज, दनुज, दानव, दनुज, दानव, दैत्य, दनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर, रजनीचर और असुर, और असुर। ठीक है। तो भंवरा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मिलिंद, अली, मधुप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है पट, सेकंड ऑप्शन है वसन, थर्ड ऑप्शन है धरित्री और लास्ट ऑप्शन है चीर। तो इसमें क्या देखना है? नहीं है। तो इनमें से 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरित्री, क्योंकि पट भी इसका पर्यायवाची होता है, वसन भी होता है और चीर भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पोशाक हो गया, पोशाक भी कपड़े का पर्यायवाची है, पोशाक हो गया। लिबास हो गया, पोशाक, लिबास, वस्त्र, वस्त्र, दुकूल, 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 पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान और पहरावा, और पहरावा ये किसके हैं? तो ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्पल, सेकंड ऑप्शन है सुत, थर्ड ऑप्शन है तनय और लास्ट ऑप्शन है आत्मज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए, पुत्र शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये देख लीजिए कौन कौन से हैं, फिर अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा नहीं है। देखो, जो सुत होता है वो, जो सुत होता है वो भी पुत्र का पर्यायवाची होता है, तनय भी पुत्र का पर्यायवाची होता है, आत्मज भी पर्यायवाची होता है, लेकिन जो उत्पल है ना, उत्पल नहीं होता है। ठीक है। उत्पल पर्यायवाची, उत्पल पुत्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। पुत्र के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? बेटा, बेटा, सुत, सुत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का, तनुज, कमल, नलिन, अरविंद, अरविंद, अंभोज, अंभोज, पुष्कर। ठीक है। तो देखो, जो पुत्र है, पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुत, तनय, आत्मज, बेटा, जनज, लड़का, तनुज, अंभोज, पुष्कर, कमल, नलिन और अरविंद। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है खग, सेकंड ऑप्शन है विहग, थर्ड ऑप्शन है हंस और लास्ट ऑप्शन है पखमेरु, सॉरी पखेरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहले ये देख लेंगे कि पर्यायवाची, वो पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इसमें जो खग है वो भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, विहग है वो भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, पखेरु है ये भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो हंस है ये उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है।
तो बाकी और देख लेते हैं पक्षी के और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो परिंदा, परिंदा, चिड़िया, परिंदा, चिड़िया आदि। ठीक है ना। और हंस के देख लेते हैं, तो हंस के क्या क्या हो जाएंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा, आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा, कलहंस, कलहंस, कलनाद, कलनाद, राजहंस, राजहंस और धवल पक्ष, और धवल पक्ष। ठीक है, ये किसके हो गए। हंस के हो गए। कौन कौन से हो गए। ब्रह्मा, आत्मा, कलहंस, कलनाद, राजहंस और धवल पक्ष, है ना। और पक्षी के कौन कौन से होते हैं। तो खग, बिहक, पखेरु, परिंदा, चिड़िया आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है तनय, सेकंड ऑप्शन है चातक, थर्ड ऑप्शन है कोयल और लास्ट ऑप्शन है पपीहा। तो कोकिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कोयल। कोकिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। कोयल होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, पेन को थोड़ा सा थिक कर लेती हूँ। हाँ, कोकिला का क्या है। कोयल है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं। तो पिक, पिक, काकपाली, काकपाली, वसंत दूत, वसंत दूत, कुहुकनी और वनप्रिया, वनप्रिया आदि। ठीक है, तो ये अपने किसके हो गए। ये अपने कोकिला के हो गए। कौन कौन सा होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कोकिला का क्या हो जाएगा। कोयल हो जाएगा। उसके अलावा पिक, काकपाली, वसंत दूत और बस सॉरी, बसंत दूत, कुहुकनी, वनप्रिया आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है समीर, सेकंड ऑप्शन है उदक, थर्ड ऑप्शन है प्रभंजन और लास्ट ऑप्शन है मारुत। तो जो पवन है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पवन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो समीर पवन का होता है, प्रभंजन भी पवन का पर्यायवाची होता है और मारुत भी होता है। लेकिन जो उदक है वो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, और ये पवन के तो देख लिए, उदक देख लेते हैं। उदक किसका पर्यायवाची होता है। तो उदक जल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है। जल का पर्यायवाची होता है। और जल के कौन कौन से होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो जल के क्या क्या होते हैं। वारी, वारी, मानी, सलिल, तोय, जीवन, पय, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक सेकंड, अमृत, अमृत आदि। ठीक है ना। तो ये जल के भी अपन ने देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है उदक, सेकंड ऑप्शन है सर, थर्ड ऑप्शन है तालाब, लास्ट ऑप्शन है ताल। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो उदक है, उदक तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है। किसका होता है। अभी देखा था, ये जल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है। जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी तालाब के क्या क्या होते हैं। सर, तड़ाग, ताल, ये सब तालाब के पर्यायवाची होते हैं। और इसके अलावा और भी होते हैं, तो और भी देख लेते हैं। तो तालाब के और कौन कौन से होते हैं। सरोवर, सरोवर,
सॉरी सर, सरोवर, सर, पुष्कर, पुष्कर, पोखरा, पोखरा, जलवान, जलवान, सरसी, ताल और तड़ाग। ठीक है, तो देखो जो उदक है वो किसका पर्यायवाची है, वो जल का पर्यायवाची है। पहले भी बहुत सारे ऑप्शंस में देखा है अपन। ठीक है, और तालाब का क्या क्या होता है, सॉरी, तालाब का क्या क्या होता है, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और तड़ागे किसके हो जाएंगे, ये तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है निशाचर, सेकंड ऑप्शन है निशिचर, थर्ड ऑप्शन है रजनीचर और लास्ट ऑप्शन है नवचर। तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवचर। नवचर जो होता है वो असुर का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कलानिधि, सेकंड ऑप्शन है श्याम, थर्ड ऑप्शन है केशव, लास्ट ऑप्शन है माधव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलानिधि। कलानिधि कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जो कलानिधि होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पूछे थे कृष्ण के, तो कृष्ण के कौन कौन से हो जाएंगे, श्याम, केशव और माधव हो जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके अलावा भी देख लेते हैं, सारथी, सारथी, सॉरी, सारथी, सारथी, है ना, सारथी, मुरलीधर, मुरलीधर और नंदलाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो हाँ, कृष्ण के देख लिए अपन ने क्या क्या होते हैं, श्याम, केशव और माधव, और सारथी, मुरलीधर और नंदलाला। और जो कलानिधि है वो किसका है, चंद्रमा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में मेघ का समानार्थी नहीं है। पहला ऑप्शन है वारिद, सेकंड ऑप्शन है वारिज, थर्ड ऑप्शन है नीरद और लास्ट ऑप्शन है पयोधर। तो जो मेघ होता है तो उसके पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, तो आप ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बारिज है, बारिज मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये किसका होता है, तो ये कमल का होता है, किसका होता है, कमल का होता है। और बाकी वारिद, नीरद, पयोधर किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये मेघ के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। तो अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं इसके, तो अभ्र, अभ्र, बादल, पयोद, अभ्र, बादल, पयोद, अम्बुद, अम्बुद, वारिधर आदि, वारिधर आदि। तो ये जो मेघ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, वारिद, नीरज, पयोधर, अभ्र, ठीक है, बादल। तो ये किसके होते हैं, मेघ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है हिम, सेकंड ऑप्शन है हिम, थर्ड ऑप्शन है हाटक और लास्ट ऑप्शन है कंचन। तो बताइए इसमें से सोना का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम। हिम सोना का समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो हिम किसका पर्यायवाची होता है, तो ये बर्फ का होता है, किसका होता है, बर्फ का, किसका होता है, बर्फ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और क्या होते हैं बर्फ के पर्यायवाची, तो इसके अलावा तुषार, तुषार, पाला,
तुहिन आदि, तुहिन आदि। ठीक है। और सोना के क्या क्या होते हैं? तो सोना के हेम, हाटक और कंचन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है बाजी, सेकंड ऑप्शन है तुरंग, थर्ड ऑप्शन है करवाल और लास्ट ऑप्शन है घोड़ा। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? करवाल। क्या हो जाएगा? करवाल। तो करवाल अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि यह तलवार का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है करवाल? तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और अश्व के देख लेते हैं। तो अश्व के कौन कौन से हो जाएंगे? बाजी, तुरंग, घोड़ा। ठीक है, ये हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर का समानार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है पयोधि, सेकंड ऑप्शन है जलधर, थर्ड ऑप्शन है पयोनिधि और लास्ट ऑप्शन है रत्नाकर। तो सागर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? सागर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जलधर। सागर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? जलधर हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो इसके अलावा भी देख लेते हैं। उदधि, उदधि, वारिश, वारिश, जलधाम, जलधाम, अर्णव, अर्णव, पयोधि, पयोधि, नीरनिधि, नीरनिधि आदि। ठीक है। तो सागर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? उदधि, बारिश, जलधाम, अर्णव, पयोधि, नीरनिधि और पयोधि, पयोनिधि और रत्नाकर। ठीक है। तो ये अपने सागर के पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन वो है मिसप्रिंट हो गया है। इसमें पूछना तो नहीं है। ठीक है, नहीं है, सागर का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। तो जो जलधर होता है वो किसका होता है? मेघ का होता है। किसका होता है? मेघ का होता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है पीयूष, सेकंड ऑप्शन है सुधा, थर्ड ऑप्शन है अर्क और लास्ट ऑप्शन है अमीय। तो इसमें अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अर्क। अर्क अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और अब अमृत के देख लेते हैं। तो अमृत का पीयूष हो गया, सुधा हो गया और अमीय हो गया। कौन कौन से? पीयूष, सुधा, अमीय। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये अमृत के पर्यायवाची होती है। और अर्क किसका होता है? तो ये सूर्य का पर्यायवाची होते हैं। और इसके अन्य जो सूर्य है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, आदित्य, शबिता, शबिता आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है व्योम, सेकंड ऑप्शन है नभ, थर्ड ऑप्शन है अंबर और लास्ट ऑप्शन है नीरद। तो बताइए गगन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरद। क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा, है ना। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का है। किसका पर्यायवाची है? बादल का है। और यहाँ पूछा था गगन का और इसमें पूछा है नहीं है। तो गगन का कौन सा नहीं है? नीरद नहीं है। और गगन के बाकी अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो व्योम, नभ, अंबर, ये किसके होते हैं? गगन के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है यामिनी, सेकंड ऑप्शन है विभावरी,
थर्ड ऑप्शन है रजनी और लास्ट ऑप्शन है निशाचरी। तो रात का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निशाचरी। क्या हो जाएगा? निशाचरी। ठीक है, तो रात का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? निशाचरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि निशाचरी का अर्थ क्या होता है? राक्षसी। क्या होता है? राक्षसी। क्या होता है अर्थ? राक्षसी, है ना। निशाचरी का अर्थ होता है राक्षसी होता है। ठीक है, और रात के अन्य देख लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं यामिनी, विभावरी और रजनी, ये किसके हैं? ये रात के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो कौन कौन से? रात्रि, रात्रि, रजनी, निशा, 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 तमी, रैन, रैन और यामा, ये किसके होते हैं? तो ये रात के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं रात के पर्यायवाची? रात्रि, रजनी, निशा, तमी, रैन, यामा, यामिनी, विभावरी। ठीक है, तो ये रात के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रक्त, तो यहाँ रक्त का पर्यायवाची शब्द देखना है। तो पहला ऑप्शन है लहू, सेकंड ऑप्शन है यामा, थर्ड ऑप्शन है त्रियामा और लास्ट ऑप्शन है अवधेश। तो बताइए जो रक्त है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये तो सबको पता होगा ही कि रक्त का पर्यायवाची क्या होता है? लहू होता है। ठीक है, रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लहू होता है। इसके अतिरिक्त भी हम देख लेते हैं तो क्या क्या होते हैं? रुधिर, खून, शोणित, शोणित और लोहित, ये किसके होते हैं? तो ये खून के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लहू, रुधिर, खून, शोषित और लोहित हो गए। शोणित, शोणित है था यहाँ पे। ठीक है, शोणित। ठीक है, शोणित। ठीक है, तो रक्त के कौन कौन से? लहू, रुधिर, खून, लोहित और शोणित, ये किसको हो गए? रक्त के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी का आरसी, पहला ऑप्शन है वेद संबंधी आईना, दूसरा का है छिपाना का पर्दा, थर्ड है आईना का छिपाना और लास्ट है पर्दा वेद संबंधी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद संबंधी आयना। क्या हो जाएगा? वेद संबंधी आयना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो, जैसे कि अभिज्ञ, है ना। तो पहला ऑप्शन है ज्ञाता, सेकंड ऑप्शन है भूलना, थर्ड ऑप्शन है उच्च और लास्ट ऑप्शन है अनुगमन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञाता। क्या हो जाएगा? ज्ञाता हो जाएगा। तो देखो, अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ का क्या होता है? ज्ञाता या ज्ञानी। ज्ञाता या ज्ञानी। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्ञाता या ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञाता या ज्ञानी। ठीक है, तथा अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। वल वल, वल वल। ठीक है, पहला ऑप्शन है ताकत अक्षर, सेकंड ऑप्शन है ताकत जंगल, थर्ड ऑप्शन है ताकत का मेघ और लास्ट ऑप्शन है शक्ति बेल। तो बताइए कि जो ये बल है और ये बल है तो इनका अर्थ क्या हो जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका अर्थ क्या होता है? ताकत और मेघ, ताकत और मेघ। तो इस बल का अर्थ होता है ताकत और इसका होता है, इस बल का होता है मेघ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द विकल्प नहीं है। जैसे कि दुख, पहला ऑप्शन है शोक, सेकंड ऑप्शन है दसन, थर्ड ऑप्शन है विषाद और लास्ट ऑप्शन है क्षोभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दसन। क्या हो जाएगा? दसन। अब क्यों हो जाएगा? तो देखो, दुख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शोक, विषाद, क्षोभ और इसके अलावा क्या होते हैं? तकलीफ, तकलीफ, कष्ट और वेदना। ये किसके होते हैं? तो ये दुख के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। जैसे कि सोना, तो सोना का बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है तारा, सेकंड ऑप्शन है वाहिनी, थर्ड ऑप्शन है संत और लास्ट ऑप्शन है हेम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना अर्थ, सोना शब्द का सही अर्थ क्या होता है? वाहिनी। क्या होता है? वाहिनी। सोना शब्द का सही अर्थ क्या होता है? वाहिनी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाहिनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। जैसे प्रबाल और प्रवार। तो पहला ऑप्शन है पत्थर, फैलाव, सेकंड ऑप्शन है यथार्थ और वस्त्र, थर्ड ऑप्शन है फैलाव और मूंगा और लास्ट ऑप्शन है मूंगा और वस्त्र। तो बताइए कि प्रबाल और प्रवार का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ क्या होता है? मूंगा और वस्त्र, मूंगा और वस्त्र। तो प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा और प्रवाल का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। जैसे कि दुष्ट, तो पहला ऑप्शन है विबुध, सेकंड ऑप्शन है भृत्य, थर्ड ऑप्शन है चाप और लास्ट ऑप्शन है वंचक। तो बताइए दुष्ट का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंचक। दुष्ट का सही अर्थ क्या होता है? वंचक होता है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं है। किसका? कोमल। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुकुमार, थर्ड ऑप्शन सॉरी सेकंड ऑप्शन है श्याम, थर्ड ऑप्शन है मुलायम और लास्ट ऑप्शन है मृदु। तो बताइए कि जो कोमल है उसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्याम। तो श्याम कोमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्या होता है? श्याम जो होता है वो कोमल शब्द, कोमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना है कि नौका का कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है नाव, सेकंड ऑप्शन है सारंग, थर्ड ऑप्शन है तरुणी और लास्ट ऑप्शन है जलयान। तो बताइए इसमें से नौका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारंग। सारंग नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है सारंग? नदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है ना? और जो नदी के पर्यायवाची पहला तो सारंग हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारे होते, तो कौन कौन से होते हैं? तनुजा, यहाँ मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, एक सेकेंड वेट करेंगे। हाँ, तो नदी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तनुजा,
तनुजा, शरित, तनुजा, शरित, शैवालिनी, 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 आपगा, आपगा, निमृगा, निमृगा, तटनी, सरी, जयमाला, जयमाला आदि। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? नदी के। कौन कौन से हो गए? सारंग, सारंग, तनुजा, सरित, शैवालिनी, आपगा, निमग्रा, कुलंकषा, तटनी, सरी, जयमाला, तरंगणी, दरिया, निर्झरी आदि। ठीक है, और जो नौका है उसके पर्यायवाची क्या क्या है? तो नाव, तरणी और जलयान किसके पर्यायवाची हैं? तो ये नौका के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो तारा, तो इसमें से देखना है कि कौन सा तारा का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नक्षत्र, सेकंड ऑप्शन है सर, थर्ड ऑप्शन है नखत और लास्ट ऑप्शन है तारिका। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तारा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शर। क्या हो जाएगा? शर। तो देखो सर किसका पर्यायवाची होता है, तो पहले इसी के देख लेते हैं। तो सर किसका होता है? सॉरी, सर के क्या पर्यायवाची होते हैं? तीर, बाण, आशुग, विशिख, विशिख आदि किसके पर्यायवाची होते हैं? शर के पर्यायवाची होते हैं। जबकि तारा, तो तारा के क्या क्या होते हैं? नक्षत्र, नखत और तारिका, ये किसके होते हैं? तारा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि सबसे अच्छा विकल्प है व्रण और वर्ण। पहला ऑप्शन है व्रत और रंग, सेकंड ऑप्शन है व्रत और वाव, थर्ड ऑप्शन है घाव और पत्ता और लास्ट ऑप्शन है घाव और रंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाव और रंग, यानी कि व्रण का घाव, व्रण का घाव और वर्ण का रंग, व्रण का घाव और वर्ण का रंग हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।